स्थायी निराकरण चाहते हो तो किसी अस्थाई के संग अपना रिलेशन बढ़ाओ। इस दुनिया में अस्थाई कोई नहीं है। तुम्हारे घर द्वार, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र, मित्र, नातेदार, रिश्तेदार, व्यापार, कार, कोई भी अस्थाई नहीं है। आज है, कल नहीं, अभी है, अगले पल नहीं। तो अस्थाई कौन है? अस्थाई केवल राम और कृष्ण, और इनका नाम है। क्या इनके साथ मित्रता बढ़ाए? इनके साथ तुम्हारी दोस्ती हो गई? इनके साथ तुम्हारा गठबंधन हो गया? इनके साथ 7 फेरे ले लिए? मित्रता करना हो तो सुग्रीव की तरह करो। सुग्रीव भी मित्र बनाया, पर परमात्मा को बनाया। और मित्रता कोई साधारण चीज नहीं भैया। देखो, ये रामचरितमानस हमको एक बहुत बड़ी चीज सिखाती है। हनुमान जी ने अग्नि को जला करके राम और सुग्रीव, पता है, दोनों का गठबंधन हुआ, और गठबंधन करके 7 फेरे लिए। हमने तो आज तक यही सुने थे कि भैया जिसकी शादी होती है, वर और कन्या गठबंधन करके 7 फेरे लेते हैं। क्या सुग्रीव से विवाह हो रहा था राम का? सुग्रीव कन्या है या राम कन्या है? किसका विवाह हो रहा था? क्योंकि सुग्रीव अपने पूंछ को राम के कंधे पर रखा था और राम उस पूंछ को पकड़े हुए थे, और गठबंधन हुआ, और गठबंधन लेकर के 7 फेरे लगा गए। क्यों? मानो भगवान मित्रता सिखा रहे हैं हमको। भैया दुनिया में अगर सच्चा गठबंधन और अग्नि का पेरा हो सकता है तो वो केवल परमात्मा के साथ हो सकता है, क्योंकि अस्थाई वही है। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। ऐसे वर को क्या वरना है जो आज जन्म लेगा, कल मर जाएगा। हम मीरा ने ऐसे वर को वर्ण किया कि मेरे सुरलो अमर हो जाए, मेरा जूड़ा, मेरा सुहाग अमर हो गया। कौन? कहा जब कृष्ण को मैंने पति बना लिया। वैसे ही अगर मित्र ही बनाना चाहते हो तो कृष्ण और राम से बेहतर मित्र कौन हो सकता है? राम ने मित्रता की परिभाषा दी सुग्रीव के साथ। अगर मित्र बनाना चाहते हो तो परमात्मा को ही मित्र बनाओ, और अग्नि के फेरे उनके साथ ही लो, गठबंधन उनके साथ ही करो। वही तुम्हारे सच्चे मित्र हैं। जब प्रबोध आया हनुमान जी को, तो प्रबोध आते ही हनुमान जी मानो सीता माता ने गुरु बनकर के उनको प्रबोध दिया। अरे आज तेरी भक्ति दांव पर लगी है, रघुपति की भक्ति दांव पर लगी है। ज्ञानी प्यानी छोड़, तू भक्त है भगवान का। अगर आज तूने उत्तर न दिया तो रावण की सभा में सब तुमको धिक्कारेंगे। रावण मुस्कुराएगा, हंसेगा। इसको ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहते हैं। यही है राम का भक्त। उस समय प्रबोध हुआ हनुमान जी को, और हनुमान जी ने दोनों हाथ उठा करके कहा, दासो हम कौशलेंद्रस्यो। दोनों हाथ उठा कर कहा, ऐ सुन रावण, मैं दास हूं कौशलेंद्र भगवान श्री राम का। रावण हंसा, दास है, नौकर? आर यू स्लेव और सर्वेंट? अरे मैं तो समझता था कहीं का राजा होगा, बड़ा विज्ञानी ज्ञानी होगा, बड़े देश का कहीं से आया हुआ सूरमा होगा, हिंद केसरी होगा। आर यू स्लेव? तू एक दास है, नौकर है? वो हनुमान जी को पुनः प्रबोध दिया माता जानकी ने। फिर जवाब दे। उस समय दोनों हाथ उठा करके और मुट्ठी बांध करके हनुमान जी ने कहा, सुन रावण, तू नाम का दास, तू चाम का दास, तू काम का दास, तू दाम का दास, तुझसे अच्छा मैं हूं श्री राम का दास। श्री राम का दास होना अच्छा है। जीवन में नाम के दास, चाम के दास, काम के दास, दाम के दास, हम सब काम के दास हैं, चाम के दास हैं, नाम के दास। कोई नाम के लिए मरा जा रहा है, हमारा नाम नहीं होगा तो समझ लेना मर जा। नाम के लिए मरा जा रहा है। अरे इस दुनिया में एक ही नाम है, श्री राम और कृष्ण, दूसरा कोई नाम नहीं है। कई बार अपनी कथाओं में कहता हूं, अपने परदादा के परदादा का नाम बताओ, उठ जाओ। उनके दादाजी का नाम बताओ, उनके दादाजी का नाम बताओ, कहां गया नाम? इतने कृतज्ञ हो, अपने बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप का नाम नहीं जानते? मिट गया। एक दिन तो बहुत चला, 3 पीढ़ियों तक तो बहुत चला गुरुजी,
फोटो भी चले, छवि भी लगी, पर अब गए, काम गया, नहीं है। इसलिए नाम भी मिटने वाला है, तुम्हारी ये चाम भी मिटने वाले हैं। अग्नि के लपटों पर ये चमड़े जब जलेंगे तो तुम्हारे ही बेटे बेटी और तुम्हारे रिश्तेदार उसकी गंध को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुर्दा जब जलता है तो लोग नाक पे रुमाल रखते हैं क्योंकि चमड़े और मांस की गंध आती है। ये चाम भी नहीं रहेगा, ये नाम भी नहीं रहेगा, काम भी नहीं रहेगा, दाम भी नहीं रहेगा। इस दुनिया में अगर कुछ था, है और रहेगा तो केवल राम ही राम रहेगा। इसलिए अगर मित्रता करनी हो, प्रेम करना हो, चुनना हो तो श्री राम को चुन लो, श्री राम से विवाह कर लो, श्री राम के साथ सगाई कर लो, श्री राम को अपना वर बना लो। अरे हमारे ठाकुर तो ऐसे हैं कि पत्नी भी बनने को राजी है। मैं कई बार कह चुका हूं, वो सखुबाई, वो सखुबाई के यहां जाकर के, जहां उसकी सास इतनी प्रताड़ना दिया करती थी सखू को, उस सखू के यहां ठाकुर जी पत्नी जाके बने। महाराज इसलिए कह रहा हूं कि इस जीवन में अगर मित्रता करनी हो, इस जीवन में अगर प्रेम करना हो तो केवल और केवल श्री राम कृष्ण से करो। वही जीवन में तुमको प्रबोध देंगे, तुमको प्रेम दे सकते हैं और उन्हीं के साथ रिश्ता तुम्हारा चिरस्थायी हो सकता है।